पहाड़ों पर भी मौसम का मिजाज बदल गया है। कड़ाके की ठंड और भारी बारिश हो रही है। इस ठंड और भारी बारिश के बीच धरने में बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जी हां, अपनी मानदेय और अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं शनिवार को भारी बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच एसडीएम कार्यालय परिसर में लोहाघाट में संगठन उपाध्यक्ष उषा कुंवर और उप सचिव कविता पंत के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की हर योजना को परवान चढ़ाती हैं वे लोग और विषम परिस्थितियों में काम भी करती हैं। इसके बावजूद उन्हें मात्र 9,000 रुपया महीना मानदेय दिया जाता है। यही मांग है कि हमारा मानदेय 18,000 कर दिया जाए, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी तो हमको दी जाए। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं। बीएलओ का काम हमारी आंगनबाड़ी कार्य करती है। हर जैसे राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, इनकी योजनाओं को हम धरातल पर पहुंचाते हैं। एक और तो हमारी माननीय मंत्री जी कहती हैं कि आंगनबाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि उस रीढ़ की हड्डी को देखो आप एक तरफ से हम आपकी हर योजनाओं को धरातल तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुध भी नहीं लेता है। जैसे कि हम विगत वर्षों से हम एक ही मांग को लेकर बैठे हैं कि हमारा मानदेय 18,000 कर दिया जाए, क्योंकि 9,000 में हमारा घर नहीं चलता है। दूर दूर जाना पड़ता है। अन्य न हमें टीए दिया जाता है, न डीए दिया जाता है। और काम हमको मतलब रात के 10 बजे भी हमको रिपोर्ट देनी है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तो उपस्थित होनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो। इस तरह हम अपनी हर योजनाओं को धरातल पर लाते हैं। मेरा यही कहना है, माननीय अपनी मंत्री महोदया से भी ये कहना है कि आप एक बार आके हमारे धरातल में देखिए कि हम किस तरह काम कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र को किस तरह हम पूर्णतः काम कर रहे हैं। अपनी योजनाओं को हम धरातल पर पहुंचा रहे हैं, चाहे बेटी बचाओ कार्यक्रम हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या से लेकर बच्चा पेट में नहीं हो आता है माँ के, तो आंगनबाड़ी को पता चल जाता है कि हाँ ये गर्भावस्था आ गई है। तब से हम अपनी योजनाओं को तरह तरह से गांव में प्रचार प्रसार के माध्यम से जानते हैं। आज लोग इतने जानकार हो गए हैं कि मतलब आंगनबाड़ी की वजह से, क्योंकि हम हर एक चीज कोई भी योजना है तो हमको पता चले, हम तुरंत अपने गांव वासियों को प्रचार प्रसार करते हैं कि ये योजनाएं आई हैं, आप लोग पीछे न रहे हैं। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम हो, या गौरा कन्याधन हो, या प्रधानमंत्री मातृ वंदना हो। आंगनबाड़ी नहीं होती तो धरातल पर कौन पहुंचाता। बीएलओ का काम है। हमारी आंगनबाड़ी बहनें 4 घंटे केंद्र चलाती हैं, उसके बाद गृह भ्रमण कर रही हैं, उसके बाद बीएलओ का कार्य कर रही हैं। उनको क्यों नहीं देखा जाता है? हमारी सुध कोई क्यों नहीं ले रहा है? विगत वर्षों से हम 18 मानदेय तो मांग रहे हैं, जैसे मंत्री संतरी या कोई नेता है उनका मानदेय तो प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अगर हमारा भी मानदेय ऐसे बढ़ाती सरकार, तो हम ऐसे रोडों में थोड़ी धरना प्रदर्शन करते। हम भी मजबूर कर दिया है सरकार ने हमको कि तुम रोडों में आओ। ये यही चाहती है कि रोडों में आए। एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण का नारा लगाती है हमारी सरकार, दूसरी तरफ देखिए कि हमारी बहनें कितनी दूर दूर से आई हैं। इतनी ठंड में हम यहाँ पर बैठे हैं, सबका अपना अपना घर परिवार होता है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करी जाती, हम ये बहिष्कार करेंगे। हम चुनाव पर बहिष्कार करेंगे। नोटा में हम सब नोटा में दबाएंगे। हम उसका बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें 18,000 रुपये न्यूनतम महीना मानदेय दे और रिटायरमेंट के समय 2 लाख रुपए की धनराशि भी मुहैया कराए। ऐसा न होने पर आंगनबाड़ियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो लोकसभा चुनाव का उनके द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान उनके द्वारा सरकार के खिलाफ कई जोरदार नारेबाजी भी की गई। कई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लेकर धरने में पहुंची हुई हैं। इस दौरान उनके द्वारा एक कटोरा दाल समोसा, सीएम तेरा नहीं भरोसा के नारे भी लगाए गए। उधर हड़ताल के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लटके रहे और पूरे चंपावत जिले में आंगनबाड़ियों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन जारी है। में जैसे हड़ताल में बैठे हैं, सरकार हमारी बातें को नहीं सुन रही है। सरकार हमारी बातें को सुने। हमें 9,000 रुपया कार्यकर्ती को मिलता है और 5,000 रुपये सहायिका को मिलता है। इसमें हम कैसे घर चलाएं? सरकार हमें देखे, हमारे उनको पूरा करे। हम नहीं तो कार्य बहिष्कार करेंगे और आंदोलन हमारा जारी रहेगा आगे को भी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।